गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आज का टॉपिक है कोविड-19 वैक्सीन। जैसा आप सब जानते हो कि कोविड-19 महामारी जो विश्व में तबाही मचाई थी, पूरे विश्व में एक पैंडेमिक कंडीशन बनी हुई थी। तब आप लोगों ने भी देखा कि कुछ दो देश निकल के आए और उन्होंने इसके इलाज की खोज में वो जुट गए। हालांकि शुरुआत में इसकी कीमत पर काफ़ी चर्चाएं हुई। सुनने में ये आया कि सरकार को ये इतने में पड़ेगी, आम जनता को 500 में पड़ेगी, सरकार को 200 में पड़ेगी। लेकिन बाद में ये कहीं कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में 1500 तक की बिक्री में मिली। यूएस, ब्राज़ील, मैक्सिको, यूके, इटली आदि देशों में ये फ्री में बँट रही थी। तो राजनीतिक दबाव और विपक्ष के लगातार दबाव से भारत में ये फ्री कर दी गई। शुरुआत में यह 60 प्लस के आयु वर्ग के लोगों के लिए फ्री की गई, बाद में 45 प्लस के वर्ग के लोगों के लिए भी फ्री कर दी गई और धीरे धीरे 18 प्लस के लोगों के लिए भी फ्री कर दी गई। सबसे पहले ये भारत में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए या पूरे विश्व में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फ्री की गई और उनको ये डोज दिए गए। अब वैक्सीन बनाने की कंपनियों में सबसे पहले ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल्स कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर कोविड-19 की वैक्सीन बनाई, जो दिसंबर 2020 में AZD1220 के नाम से विकसित की और इसका इमरजेंसी उद्घोष किया गया। इसका परीक्षण किया गया। भारत में और निम्न एवं मध्यम वर्गीय आय वाले देशों में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के द्वारा कंपनी के द्वारा कोविशील्ड नाम से वैक्सीन डेवलप की गई और उसका सफल परीक्षण किया गया। जैसा कि आप जानते हो, आप देख रहे हैं, शुरुआत में इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बहुत खबरें आईं। 4 से 5 दिन में किस तरीके के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन ब्रिटेन में या भारत में कंपनी ने इसका विरोध किया। लेकिन ब्रिटेन के जेमी स्कॉट के मामले में यह जस्ट अपोजिट पाया गया। उनके मामले में मई 2023 में ये पाया गया कि ब्रिटेन में 50 से अधिक मौतें हार्ट अटैक से हुई हैं, जिसका कारण कोविड वैक्सीन रही और उस पर 100 मिलियन पाउंड का जुर्माना लगाने का दावा भी किया गया। MHRA की एक रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन की वजह से ब्रिटेन में 81 मौतें हुईं। वहीं भारत में इन मौतों का आंकड़ा बहुत अधिक है। अभी फरवरी में कानपुर में ही एक खबर के अनुसार कानपुर में ही 25 लोगों की हार्ट अटैक से मौत का मामला सामने आया। लेकिन बाद में यह पाया गया कि यह है लगभग 78 लोग और एक सप्ताह में 98 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जिनमें अधिकतर युवा लोग रहे हैं। इन फरवरी 2024 में ब्रिटेन की एक उच्च न्यायालय के सौंपे कानूनी दस्तावेजों में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने यह स्वीकार किया कि कुछ मामलों में यह दोषपूर्ण हो सकती है, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग्स और प्लेटलेट्स कम होने के कारण कार्डियल अरेस्ट और ब्रेन स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। भारत में 2 अरब से अधिक लोगों को वैक्सीन लगी और वैक्सीन ये पहला डोज, दूसरा डोज और फिर बाद में बूस्टर डोज के नाम से 3 बार लगी। इन 2 अरब लोगों में करीब 1 अरब 70 करोड़ से भी अधिक लोगों को कोविशील्ड लगी। अब आइए जानते हैं
कि कोविशील्ड से होने वाले साइड इफ़ेक्ट क्या है, आने वाली समस्या क्या है। तो कोविशील्ड से लोगों को टीके लगने के बाद एक TTS नामक बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। TTS जिसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम नामक बीमारी कहते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, RBC बढ़ जाती है जो क्लॉटिंग होके वेसल्स को ब्लॉक करती है, जिससे कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी होने के चांस बढ़ते हैं। यह क्लॉटिंग शरीर के विभिन्न हिस्सों में, पेट में, मस्तिष्क में दिखाई दे सकता है। ब्रिटेन के जिमी स्कॉट के मामले में यही हुआ। अब TTS के लक्षण क्या हैं? TTS के लक्षण सिर दर्द जो पेन किलर खाने के बाद भी ठीक ना हो, धुंधली दृष्टि, कमज़ोर होना, सीने में दर्द, ये सब, और पहली खुराक के 4 दिन बाद ये देखने को मिलते हैं। तो आप लोग अच्छे से जान गए होंगे कि TTS क्या है, और कोविड-19 से जो वैक्सीन लगी उस वैक्सीन से भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के द्वारा संभावित बीमारी और संभावित खतरा क्या हो सकता है, जो कि पिछले समय में हमने देखा कि बहुत सारी मौतें हुई हैं। 30 साल से 40 साल 45 साल के बीच के लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी ज़्यादा आई है। कोई क्रिकेट खेलते हुए, कोई डांस करते हुए, कोई गाना गाते हुए अचानक गिरा और ख़त्म हो गया। इनमें कहीं ना कहीं कोविशील्ड का भी कारण हो सकता है, अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन कोविशील्ड से TTS नामक बीमारी होने के चांस अधिक पाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।